अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पैडिंग देखेंगे CSS में कि हम CSS के अंदर किसी भी टेक्स्ट के अराउंड या किसी भी चीज़ के अराउंड हम पैडिंग किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो पैडिंग हम प्रोवाइड कर रही होती है ना, हम स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो हमने HTML कंटेंट होता है वो, और बॉर्डर्स जो हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं या हमने बाउंड्रीज जो बनाई होती है ना वो, और HTML कंटेंट के दरमियान हम स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक मेन डिव है, यानी कि आप समझ लें कि एक ब्राउजर का पेज है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक डिव ली है या आप समझ लें कि H1 टैग लिया है। ठीक है, अब इस H1 टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, अदील कोड गुरु। ये हमारे पास होता है सिंपल। ठीक है, हम जब कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अराउंड अगर हम बॉर्डर प्रॉपर्टी देते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रही होती है। ठीक है, टेक्स्ट और उसके अराउंड बॉर्डर। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पैडिंग ऐड कर दूं तब ये किस तरह से शो होगा। ये सिंपली मैंने एज इट इज वैसे ही एक पेज ले लिया है। ठीक है, समझ लो बैकग्राउंड पे हमारा एक पेज है, ब्राउजिंग का पेज है, उसके आगे मैंने फिर से वो टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने पैडिंग ऐड की है। जो इसका बॉर्डर है ना, बॉर्डर और टेक्स्ट, इसके दरमियान मैंने पैडिंग ऐड की है। तो वो उसका डिफरेंस कैसे होगा ये देखिए। अब आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे क्या है, पहले जो ऊपर वाला जो है इसमें आप टेक्स्ट और बॉर्डर इनके दरमियान स्पेस देख सकते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला दूसरा है उसमें आप टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस देख सकते। तो बेसिकली हम जो पैडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, वो बॉर्डर और अंदर हमारे पास जो भी कंटेंट होता है, वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, या जो भी चीज हो, बॉर्डर और उसके दरमियान, उस टेक्स्ट के दरमियान या कंटेंट के दरमियान हम जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं ना, उसे हम पैडिंग कहते हैं। ये आपने याद रखना है, क्योंकि हमारे पास इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन का। वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वो क्या काम करता है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर लगा रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में डिफरेंस वाज़िह आ रहा है कि पैडिंग हम जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, वो बॉर्डर और हमारे उसके दरमियान जो टेक्स्ट होता है बेसिकली, या कंटेंट जो भी होगा, उनके दरमियान हमने अगर कोई स्पेस देनी हो तो हम पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब पैडिंग प्रॉपर्टी हम डिफरेंस है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ना आप, चारों साइड पे बराबर। लेकिन अगर हम टॉप पे सिर्फ देना चाहें, यानी कि ये टेक्स्ट और इसके ऊपर वाली साइड पे अगर हम सिर्फ देना चाहें और बाकी तीनों साइड सेम रहें जैसे ऊपर वाले टेक्स्ट में हमारे पास हो रही है, तो हम पैडिंग टॉप यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम राइट से देना चाहें या हम बॉटम से देना चाहें या लेफ्ट से देना चाहें, इस तरह से हम प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका जो सिंटैक्स होता है ना बेसिकली, वो अब ये डिव है, डिव जो मैंने पीछे मेन ली है हमारे पास, बेसिकली जो ग्रीन बॉर्डर हमें शो हो रहा है, ये मेन डिव है। उसके अंदर मैंने H1 टैग लिया है। ठीक है, H1 टैग के अंदर मैंने इसके अंदर पैडिंग ऐड की है ना, उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स कैसा होगा ये देखें। पैडिंग मैंने 25 पिक्सल लिया। अब इसके चारों साइड पे 25 पिक्सल पैडिंग ऐड हुई है। इसके अंदर पैडिंग नहीं थी, इसके अंदर ऐड होके कुछ इस तरह से हमें शो ऑफ होगी। ठीक हो गया। अब चलते हैं कोड एडिटर पे और वहां पे मैं चल के आपको इसका डीपली समझाता हूँ किस तरह से ये वर्क करती है। ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। सिंपली जैसे कि हमने बॉर्डर और आउटलाइन प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, सेम वही कोड है। और उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ पैडिंग मतलब इसमें टाइटल दे देता हूँ पैडिंग ऑफ CSS नाम से, पैडिंग ऑफ CSS। अब मैं क्या करता हूँ, ये H1 टैग है ना, मैं इसे दिखा देता हूँ आपको ये शो किस तरह से हो रहा है हमारे पास। ये हमारे पास कुछ इस तरह से सिंपल शो हो रहा है। अब मैं H1 को टारगेट करता हूँ, यहाँ पे H1 टैग मैंने ले लिया। अब मैं इसके अराउंड बॉर्डर क्रिएट करता हूँ। बॉर्डर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्टकट जो यूज कर रहे होते हैं, तीनों वैल्यूज को मैं सिंपल वैसे ही लिखूंगा। रेड, इधर स्टाइल दे देता हूँ सॉलिड। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैसे चिपका हुआ टेक्स्ट के अराउंड। अब मैं इस बॉर्डर और इसके दरमियान अगर स्पेस देना चाहता हूँ तो वो किस तरह से प्रोवाइड करूंगा। सिंपली मैं अब पहले आपको शॉर्टकट की बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिर्फ एक साइड पे अगर पैडिंग देना चाहें तो वो किस तरह से दे सकते हैं। अगर आप दो साइड लेके एक ही वैल्यू प्रोवाइड करें, यानी कि टॉप बॉटम की एक वैल्यू दे दें, राइट लेफ्ट की एक वैल्यू दे दें, तो वो किस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और एट द एंड में आपको बताऊंगा कि आप एक ही लाइन के अंदर इन चारों साइडों की भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे पैडिंग यूज करते हैं। अगर चारों साइडों पे हमने एक ही बराबर की पैडिंग प्रोवाइड करनी हो तो वो किस तरह देंगे। अब ये मैंने पैडिंग ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 20 पिक्सल। अब जैसे मैं 20 पिक्सल दूंगा, आप देख सकते हैं कि हमारा ये बॉर्डर और ये जो टेक्स्ट है इसके दरमियान क्या आ चुकी है, स्पेस आ चुकी है। तो ये हमने पैडिंग प्रोवाइड की है। अब ये तो अब मैं इसको कम ज्यादा करूंगा तो ये उसी तरह कम ज्यादा होती रहेगी, माइनस में ले जाऊंगा तो ये मतलब कि और कम होती जाएगी। तो ये मैंने 10 पिक्सल ऐड की है, मैं 20 पिक्सल ही रहने देता हूँ। अब ये मैंने क्या किया, सिर्फ चारों, ये मैंने एक पैडिंग लिया है, पैडिंग के अंदर मैंने 20 पिक्सल लिख दिया। इसने क्या किया है, चारों साइड पे प्रोवाइड कर दिया ये पैडिंग। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं टॉप पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ, राइट लेफ्ट बॉटम में नहीं मैं प्रोवाइड करना चाहता। तो उसके लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, उसके लिए मैं
सिंपली यूज करूंगा पैडिंग टॉप। जैसे मैंने पैडिंग टॉप नाम की प्रॉपर्टी यूज की, अब मैं यहाँ पे 20 पिक्सल देता हूँ। अब देखिए सिर्फ ऊपर से पैडिंग ऐड हुई है, राइट लेफ्ट या बॉटम स्पेस जो है वो ऐड नहीं हुई। इसी तरह बाकी भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं पैडिंग इसकी देना चाहूँ लेफ्ट साइड पे 20 पिक्सल, तो ये इसी तरह लेफ्ट साइड पे 20 पिक्सल ऐड हो जाएगी। और अगर यही मैं दे दूं, इसे मैं दोबारा से कमेंट कर लेता हूँ और इधर मैं ले देता हूँ राइट, इसे भी कमेंट करूँ एक दफा और इधर मैं ले देता हूँ राइट। ठीक है, मैंने लेफ्ट दी हुई थी ना, मैं अब दे देता हूँ राइट। अब देखिए राइट साइड पे पैडिंग ऐड हो चुकी है। लेकिन मैं अगर राइट पे भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ से सिर्फ बॉटम में आए, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। मैंने अब टॉप का भी आपको दिखा दिया आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आप राइट पे कैसे ऐड कर सकते हैं, आप लेफ्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, और ये बॉटम में आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। देखिए ये आप चारों साइडों पे आप अगर अलग-अलग देना चाहते हैं तो सिंपली आप अलग भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ टॉप और बॉटम पे एक ही वैल्यू प्रोवाइड करूं और राइट और लेफ्ट पे एक ही वैल्यू प्रोवाइड करूं, तो उसके लिए भी हम जो यूज करेंगे वो पैडिंग। यहाँ पे मैं देता हूं, मैं टॉप और बॉटम से दे देता हूं 20 पिक्सल और राइट और लेफ्ट से मैं दे देता हूं 10 पिक्सल। और इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे आके। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू हो चुकी, यानी कि ये जो है ना मैंने पहले वाली वैल्यू दी है, इसका काम है टॉप और बॉटम से वैल्यू को चेंज करना। मैं ब्राउजर पे जाके आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क कर रही है। तो ये हम ब्राउज में आ चुके हैं, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये H1 आ गया हमारे पास, ये पैडिंग है। ठीक है, अब मैं टॉप और बॉटम की सिर्फ आपको पैडिंग चेंज करके दिखाता हूँ। ये पैडिंग है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 20 पिक्सल है, मैं इसे 40 पिक्सल बढ़ा देता हूँ। मैं इसे बढ़ाता हूँ, अब देखे मैं 21 कर, ये देखे पैडिंग सिर्फ क्या हो रहा है, टॉप और बॉटम की पैडिंग बढ़ रही है। यानी कि जो मैं पहली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वैल्यू होगी टॉप और बॉटम की। ठीक है, अब ये जो सेकंड वैल्यू जो मैंने प्रोवाइड किया है ना, ये हमारे पास होगी राइट और लेफ्ट की। ये देखे मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट और लेफ्ट से बढ़ रही है, जबकि टॉप बॉटम की एज इट इज वैसी ही। ये देखे अब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये सेम उसी तरह कम होती जा रही है राइट और लेफ्ट से। यानी कि ये जो मैंने दो वैल्यू प्रोवाइड की हैं, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यह देखें, यहाँ पे मैंने ये वाली जो वैल्यू प्रोवाइड की थी पहली, यानी कि वो मुझे टॉप और बॉटम से स्पेस प्रोवाइड करेगी, और जो मैंने दूसरी प्रोवाइड की है ये मुझे राइट और लेफ्ट से प्रोवाइड करेगी। और इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम चारों की डिफरेंट देना चाहते हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पैडिंग ही यूज करूंगा, पैडिंग। और अगर मैं चाहता हूँ कि चारों साइडों पे डिफरेंट स्पेसिस हैं, तो अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, टॉप पे दे देता हूँ, चलें 10 पिक्सल टॉप पे हम कम देते हैं। इसी तरह फिर मैं दे देता हूँ, ये अब हमारे पास क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज सीन होगा, हम क्लॉकवाइज इसकी वैल्यू इस तरह प्रोवाइड करते हैं। मैं इसे यहाँ पे सेव कर लूँ एक दफा, ताकि जैसे हमारे पास पहले थी वैसे ही आ जाए। ये बेसिकली अब 10 पिक्सल इसके साइडों पे ऐड हो चुकी है। कैसे? क्योंकि मैंने सिर्फ पैडिंग 10 पिक्सल ली है, यानी कि चारों साइडों पे ऐड हो चुकी है। और अगर मैं दूसरी इसकी वैल्यू प्रोवाइड करूँ 20 पिक्सल, अब ये 20 पिक्सल प्रोवाइड करने से क्या हुआ है, हमारे पास टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट उसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि चारों साइडों की अलहदा हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर एक और वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा 30 पिक्सल। ठीक है, अब ये देखें इनमें डिफरेंस आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। 10 पिक्सल टॉप से हमारे पास पैडिंग, 20 पिक्सल हमारे पास राइट से है और 30 पिक्सल हमारे पास बॉटम से है। अब रह गया लेफ्ट से। अब लेफ्ट से भी मैं इस तरह, मतलब कि हम यहाँ पे 4 वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, हमारी 4 साइड्स है ना, तो हम यहाँ पे 4 वैल्यूज प्रोवाइड करें। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखेंगे मैं ब्राउजर पे जाकर आपको दिखाता हूँ बढ़ा के कम करके वैल्यू किस तरह से ये वर्क कर रही है। अब ये जो पहली वैल्यू है ना मेरे पास, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये है हमारे पास टॉप से। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, देखिए हमारे पास टॉप से वैल्यू बढ़ रही है, राइट लेफ्ट बॉटम हमारे पास सेम का सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा हमारे पास। तो इस यानी कि पहली वैल्यू जो हम प्रोवाइड कर रहे होंगे वो होगी टॉप की, और इसी तरह हम जो दूसरी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे वो हो गया हमारे पास राइट साइड की। देखें सिर्फ राइट साइड की पैडिंग में इजाफा हो रहा है, जबकि टॉप बॉटम और लेफ्ट साइड में कुछ भी डिफरेंस हमारे पास चेंज नहीं आ रहा। ये हमारे पास क्लॉकवाइज चलेगा। हम पहले जो प्रोवाइड करेंगे वो टॉप की होगी, फिर जिस तरह क्लॉक की सिम में चलती है उस तरह हम दूसरी प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे पास होगी राइट की, और इसी तरह हम तीसरी जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की है वो हमारे पास होगी बॉटम की। अब देखें मैं बॉटम की बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ बॉटम साइड से पैडिंग जो है वो इजाफा हो रहा है टेक्स्ट और इसके बॉर्डर के दरमियान। ठीक है, और बाकी राइट लेफ्ट टॉप सेम ही एज इट इज हमारे पास शो हो रहे हैं। और इसी तरह क्लॉकवाइज मैं चलूंगा और मैं फिर लास्ट में जो वैल्यू प्रोवाइड करूंगा ना
वो हमारे पास होगी लेफ्ट साइड की। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखें अब हमारे पास लेफ्ट साइड की वैल्यू बढ़ रही है, जबकि टॉप बॉटम और राइट हमारे पास सेम है पैडिंग। तो इसी तरह आप कम ज्यादा कर सकते हैं इसे भी। तो ये पैडिंग था, हम कुछ इस तरह से ऐड करते हैं। और अब मैं एक दफा सारे का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि हम किस तरह से इसको कर रहे होते हैं। अब देखिए पहले हमने क्या किया, पैडिंग ली। पैडिंग हमने सिर्फ दी 20 पिक्सल। हमने क्या किया, यहाँ पे पैडिंग ली 20 पिक्सल दी। इसने क्या किया, सिर्फ एक वैल्यू दी हमने। इसने क्या किया, चारों साइडों पे ऐड हमें कर दी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह फिर हमने क्या किया, दोबारा सिर्फ टॉप से दी अलहदा वैल्यू। फिर हमने क्या किया, अलहदा हमने लेफ्ट से दी, फिर हमने अलहदा राइट से दी, फिर हमने अलहदा बॉटम से भी दी। फिर हमने क्या किया, दो वैल्यूज ले ली। अब इन दो वैल्यूज ने क्या काम किया कि टॉप बॉटम, मैं इनको कमेंट करूंगा एक दफा, टॉप बॉटम से हमें ली पहली वाली ने, और दूसरी वाले ने हमें राइट लेफ्ट से वैल्यू प्रोवाइड की पैडिंग, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने जो चौथी ली जिसमें हमने 4 वैल्यूज प्रोवाइड की, उसने क्या किया, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट से हमें वैल्यूज प्रोवाइड की। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी कि हम बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में जो स्पेस ऐड करते हैं उसे हम पैडिंग कहते हैं। मैं आपको इंस्पेक्ट करके एक दफा इधर दिखा, चलिए वो मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगा। बॉक्स मॉडल हमारे पास किस तरह से बेसिकली एक डिव का वर्क करता है, पैडिंग होगी, मार्जिन हो गया, कंटेंट हो गया, ये किस तरह से वर्क करता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप पैडिंग पे फोकस कीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो इतनी, अगर कहीं से समझ नहीं आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।